तो दोस्तों कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों कल के बारे में आप ज्यादा मत सोचो, क्या होगा नहीं होगा, बस आप जो अब जी रहे हो जियो और अपना जस्ट गिव योर 100%। जब कुछ भी कर रहे हो जस्ट गिव योर 100%। तो दोस्तों डेली की तरह मैं आज भी करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे BS अड्डा पे स्वागत अभिनंदन है। मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी के लिए डेली का करंट अफेयर लेकर आया हूँ, जो कि डेली करंट अफेयर के साथ साथ इसमें स्टैटिक जीके भी कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। तो मैं चाहूंगा कि आप बीच में बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कल क्या था, 25 नवंबर था। 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है, सॉरी कल 26 नवंबर था और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं सर, तो हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं सर, संविधान दिवस। इसके बारे में देखते हैं। तो सर भारतीय संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। जो भारतीय जो संविधान दिवस है उसको राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पे भी हम लोग जानते हैं। और बात करें तो 26 जनवरी, देखो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट है, एक तरह से आप पॉलिटी का फैक्ट है, मैं चाहूंगा कि आप पॉलिटी का फैक्ट जरूर एक बार देखें और सुने। तो इसमें क्या है बेटा कि जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि बस 2 महीने का फासला था, 2 महीने का फासला था, 1 साल का फासला था। आप इसको ऐसे याद कर लोगे। कैसे, सबसे पहले क्या आता है, पहले नवंबर आएगा बाद में जनवरी आएगा। तो याद का आप कैसे रखोगे, तो 26 जनवरी को औपचारिक रूप से इसको क्या किया गया था, नवंबर को 26 नवंबर को अपनाया गया था और 26 जनवरी को इसको लागू किया गया था। 26 नवंबर बोले तो 49, अब 1 साल का फर्क है तो ये हो गया आपका 50। अब इसको ऐसे भी रख सकते हो कि विराट कोहली जो था अभी 49 शतक मारा था और सेमीफाइनल में 50वां शतक मारा, यानी फाइनली वो 50 मारा कब, तो इसको आप समझ जाना कि जब विराट कोहली 26 जनवरी को मारा था 50 शतक, ऐसे करके भी ठीक है। तो अब याद हो गया कि 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान है औपचारिक रूप से अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। ठीक है, और 19 नवंबर 2025 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। एक गलत दे दिया यार, 2025 नहीं था, ये गलत। चलो ये आपके लिए मैं आज का सवाल देता हूँ, बताओ कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान रूप से मनाने की घोषणा की थी, वो कब करी थी। आप हमें ये कमेंट करके बताना कि जो घोषणा करा गया था कब किया गया था। ठीक है, चलो देखते हैं कि संविधान को बनाने में कितना दिन लगा था। सर तो ये हर एग्जाम में आता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये तो टिल फ्रॉम क्लास 6 या 8 से या पढ़ते आ रहे होगे कि संविधान को बनाने में कितना दिन लगा था, तो सर 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, और मूल रूप से संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया है। ठीक है, ये मत सोच लेना कि सर भोजपुरी में लिखा गया तो तमिल में लिखा गया तो तेलुगु में लिखा गया, नहीं सर, वो 2 भाषा में लिखा गया है, पहला अंग्रेजी और दूसरा हिंदी। ठीक है, और वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं सर कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जा रहा है। मतलब कि अभी जो अभ्यास सूर्य किरण अभ्यास जो चल रहा है, किस किस के बीच में चल रहा है, तो सर वो इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है। किसके बीच में चल रहा है सर, तो सर वो इंडिया और नेपाल के बीच में अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, प्रमुख बिंदु क्या है सर। तो भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है सर, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा सर, तो 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा सर। ये कौन सा संस्करण है सर, तो ये 17वां संस्करण है। ठीक है, और इसमें भारत की ओर से 354 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। मतलब 354 जो
पलटन में जो क्रू रहेंगे, कॉर्प्स रहेंगे, उनका नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट करेगा। इसका उद्देश्य क्या है सर? जो इंडो नेपाल के बीच में, जो इंडिया नेपाल के बीच में जो आपका सूर्य किरण अभ्यास जो हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है सर? तो दोनों देशों के सैनिकों द्वारा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, मतलब वो जो दुर्गम बोले तो बहुत मतलब कि आप देखते होगे ना, उधर हिमालय है नेपाल के बगल में, फिर बहुत सारा हिल वगैरह है, तो उन सभी पे कैसे हम मतलब कोई भी वार को फाइट कर सकते हैं, उनका क्या टैक्टिक्स होता है नेपाल वालों का, हमारा क्या टैक्टिक्स होता है, हम दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? तो सर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस, जो कि इंडिया के द्वारा इनबिल्ट है, तेजस बनाया गया, उसको 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन से उड़ान भरे थे। कौन? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और तेजस में उड़ान भरने से पहले बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसी को HAL बोलते हैं, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, वहां ये गए थे। और तेजस को हाल में डेवलप किया गया, यह सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, डेवलप किया गया है, ये डेवलप नहीं है, एक तरह से क्या है, ये डेवलप किया गया है। डेवलप मतलब कि इसका क्या है सर? ये विकास किया गया है, विकास किया गया है इसका। ठीक है, ये सिंगल, याद रखना है, सिंगल इंजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुकी है। ठीक है, और HAL की स्थापना कब हुई थी सर? तो HAL की स्थापना 1940 में हुई थी। कहाँ HAL है सर? तो बेंगलोर में है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 वितरित किए हैं? मतलब कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 जो वितरित किया गया है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, वो किस राज्य में किया गया है सर? वो किस राज्य में किया गया है बताइए? तो सर वो कहाँ पे किया गया? तो सर वो असम में किया गया। कहाँ पे? असम में। थोड़ा देख लेते हैं सर इनके बारे में थोड़ा सा मुख्य बिंदु कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, और राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र के राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसका उद्देश्य क्या है सर? तो इसका उद्देश्य पशुओं को पालने वाले किसानों, समितियों, कंपनी, संगठनों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं सर कि मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो सर ये किसने लिखा है सर? तो डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु दोनों ने मिलकर लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा सर? तो इसका करेक्ट आंसर का हो जाएगा सी हो जाएगा सर। इन दोनों ने मिलकर लिखा मैपिंग ऑफ द आइकन्स इन इंडिया। ठीक है, तो डॉक्टर रमेश गौड़ और विस्मय बसु की पुस्तक मैपिंग ऑफ द आइकन्स इन इंडिया पुस्तक पे केंद्र के समवेत ऑडिटोरियम में एक चर्चा का आयोजन किया गया। और 2023 की प्रमुख पुस्तकें हैं जो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा याद कर ले, और इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर जैसे भी आप याद कर लेना। तो सर रंजीत प्रताप के द्वारा कौन सा लिखा गया है कि इज द व्हील टर्न्स, इज द व्हील टर्न्स। ठीक है, रंजीत प्रताप के द्वारा। और नीरजा चौधरी के द्वारा क्या लिखा गया था? हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। विजय दड्डा के द्वारा क्या लिखा गया था? रिंग साइट। और रूपा पाई के द्वारा क्या लिखा है? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन किनके द्वारा लिखा गया है? तो सर रूपा पाई के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल देखते हैं सर कि RBI ने सत्य प्रकाश पाठक को किस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है? RBI ने सत्य प्रकाश पाठक को किस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है? तो सर वो किया है ये आपका अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक। किसका किया गया इनको सर? तो अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं सर कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सत्य प्रकाश पाठक को अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का प्रशासक नियुक्त किया है और 12 महीनों के कार्यकाल तक बैंक के कामकाज की निगरानी करेंगे। ठीक है, और रिजर्व बैंक ने कहा कि अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक की देखरेख में कुछ कमी के मद्देनजर प्रशासक की नियुक्ति की गई है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं सर कि IGBC के द्वारा
किस स्टेशन को प्लैटिनम प्रमाण प्रदान किया गया है? मतलब कि आईजीबीसी के द्वारा किस स्टेशन को प्लैटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है? किसको दिया गया है सर, जो बताइए। तो सर वो विजयवाड़ा का रेलवे स्टेशन है। इसके बारे में देखते हैं कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग के साथ आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणपत्र मिला है। ये सवाल एकदम क्वेश्चन आना ही आना है कि भारत में ग्रीन रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया है, प्रमाण किसको दिया गया है? तो सर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और विजयवाड़ा जंक्शन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित एक रेलवे स्टेशन है। आईजीबीसी क्या है सर? तो गैर सरकारी संगठन है जो वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है, ठीक है। अगला देखते हैं सर कि हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने? अभी जो हाल ही में जो फिक्की के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं सर, बताइए। जो हाल ही में जो बने हैं कौन बने हैं सर? तो वो बने हैं सर अनीस शाह। अनीस शाह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं सर। तो महिंद्रा ग्रुप के सीईओ अनीस शाह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। वह दिसंबर 2023 में कार्यभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। और FICCI जो फिक्की बोल रहे थे, फिक्की सर क्या है सर? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI, इसी को फिक्की बोलते हैं। इन्हीं का अध्यक्ष बने हैं अनीस शाह। फिक्की क्या है सर? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह भारत का सबसे पुराना और शीर्ष व्यापारिक गैर सरकारी व्यापार संघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सर 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो बेटा आज का जो सेकेंड लास्ट क्लास है, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रह गया वो है कि नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता कौन बनी? देखो यहाँ पे शब्द पकड़ो, नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में दूसरी पूछ रहा है, हम पकड़ो, इस शब्द को पकड़ो। ये क्या पूछ रहा है सर? ये दूसरी पूछ रहा है, पहली नहीं पूछ रहा है, समझना बात को। नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता कौन बनी है? दूसरी पूछ रहा है, पहली नहीं पूछ रहा सर, दूसरी। तो कौन बनी है सर दूसरी? तो बनी है अनाहत सिंह। कौन बनी है सर? वो अनाहत सिंह बनी है। नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में दूसरी सबसे कम उम्र के। और जो पहला स्थान पे है सर, जो सबसे पहला स्थान पे है, जो सबसे कम उम्र की है, वो कौन है सर? तो है ज्योत्सना चिनप्पा। वो कौन है सर? ज्योत्सना चिनप्पा, जो नंबर 1 पे है, जो सबसे कम उम्र की है। और नंबर 2 पे है सर, वो कौन है सर? ये अनाहत सिंह है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अनाहत सिंह ने 19वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में अपना पहला महिला पदक जीता। 15 वर्षीय अनाहत सिंह महिला खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। और ज्योत्सना चिनप्पा यह खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, ठीक है। और उन्होंने 2000 में 14 साल की उम्र में खिताब जीता था। किसने? ज्योत्सना चिनप्पा ने। उन्हें 2000 में 14 साल की उम्र में यह खिताब जीता था, ठीक है। अनाहत सिंह 14 साल की उम्र में 2002 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट थी। अनाहत सिंह सबसे कम उम्र के एथलीट थी। कब? तो सर 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहा था उसमें सबसे कम उम्र की जो प्रतिनिधित्व कर रही थी एथलीट, वो कौन थी? तो सर वो अनाहत सिंह थी। तो बेटा आज का जो आखिरी सवाल है वो है कि माबेला वैक्सीन किस बीमारी के लिए जारी की गई है? जो माबेला जो वैक्सीन है वो किस बीमारी के लिए जारी की गई है? तो बेटा वो किसके लिए जारी की गई है? तो सर वो है बेटा आपका खसरा। किसके लिए की गई है? तो खसरा के लिए की गई है, ठीक है। तो भारतीय प्रतिरक्षी विज्ञानियों ने खसरा और रुबेला से बच्चों के बचाव के लिए वैक्सीन माबोला जारी किया है, ठीक है। और क्या है सर? तो वियतनाम के पॉलीवेक इंस्टीट्यूट के साथ साथ साझेदारी में विकसित इस वैक्सीन को तमिलनाडु के ऊटी में जारी किया गया, ठीक है। किसके साथ सर? तो वियतनाम, ये क्या वियतनाम है सर? वियतनाम नहीं है, वियतनाम के पॉलीवेक इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये बनाया गया सर खसरा। इसके बारे में देखते हैं कि यह क्या है सर? तो यह पैरा माइक्मो वायरस परिवार के वायरस के कारण होता है।
ठीक है, इसमें क्या होता है सर, तो वायरस सबसे पहले आपका श्वसन तंत्र पर हमला करता है, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। तो सबसे पहले जो आपका है सर वो किस पे हमला करता है सर, तो श्वसन तंत्र पे, जिससे आप श्वास लेते हैं, श्वसन तंत्र पे, ब्रीदिंग सिस्टम पे अटैक करता है, उसके बाद पूरे शरीर में क्या होता है सर, ये फैल जाता है। ठीक है, तो बेटा ये था आपका पूरा आज 27 नवंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। और मैं बताऊं कि आपका बेटा 18 से 25 नवंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट 1 वीक का करंट अफेयर है वो मैं आज आपके सामने जारी कर दूंगा, आप उसको देख भी लेना। अगर आपको लगता है कि किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो प्लीज आप हमें जरूर बताना, मैं आपके लिए पक्का बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में क्लियर करो यार, जितना जल्दी हो नौकरी आ पाओ। ठीक है, तो बेटा खत्म करने से पहले मैं इतना ही कहूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ठीक है बेटा, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, कीप साइनिंग ऑफ, बाय बाय।